परिस्थिति में 65% ज्यादा नहीं जाना चाहिए 6 to 8 में। तो भाषा पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। और जो जीएस था वो जीएस आपको मॉडरेट था और उसमें 70 से कम नहीं होगा। हल्का नहीं कर सकते हैं। जो लड़के एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े होंगे उन्हीं का परीक्षा अच्छा गया होगा, अदरवाइज परीक्षा अच्छा नहीं होगा। किसी के परीक्षा से संबंधित थे उनको क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई भी गई है वहां पर। अगर क्वेश्चन की पुष्टि हो जाती है कि जो आंसर था और जो क्वेश्चन आया है वो दोनों सेम है, तो इससे बड़ा अभिशाप नहीं होगा। अगर नहीं भी होती है तो कम से कम ये जरूर पता लगाना चाहिए कि 200 से 300 लड़कों को रटवा कौन रहा था, इसके पीछे किसका हाथ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल यानी 15 मार्च को टीआरई 3.0 का परीक्षा हुआ था, लेकिन देखिए अब परीक्षा भी समाप्त हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया कितना नंबर लाएंगे तो वो पास कर जाएंगे, उनका कटअप क्या जाएगा। देखिए तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रामान सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल तो पेपर समाप्त हो चुका, अब कितना नंबर लाना होगा अभ्यर्थी? देखिए एक तो बात बता दें कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था जो 6 to 8 और 1 to 5, तो 6 to 8 का जो स्टैंडर्ड था जीएस का स्टैंडर्ड मैंने देखा तो वो स्टैंडर्ड बहुत ही यानी कि जबरदस्त मॉडरेट था। उसको हल्का भी नहीं कहिएगा ना भारी कहिएगा, मॉडरेट, जबरदस्त मॉडरेट था। और उस क्वेश्चन को देखने के बाद फिर मैथ का क्वेश्चन देखा गया, साइंस का क्वेश्चन देखा गया, जीएस क्वेश्चन देखा गया, तो स्पष्ट हो गया कि इसमें किसी भी परिस्थिति में 65% ज्यादा नहीं जाना चाहिए 6 to 8 में। 6 to 8 बोले 65 ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वही 1 to 5 के बात करें तो 1 to 5 में हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें भाषा पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। और जो जीएस था वो जीएस आपको मॉडरेट था और उसमें 70 से कम नहीं होगा। हल्का नहीं कर सकते हैं। जो लड़के एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े होंगे उन्हीं का परीक्षा अच्छा गया होगा, अदरवाइज परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। मतलब एनसीईआरटी से जो पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी उन्हीं का पेपर अच्छा गया, उन्हीं का पेपर अच्छा गया होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बाकी परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। सर, आपने बताया कि मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन कई जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि बीपीएससी से भी टफ क्वेश्चन पूछा गया, काफी मॉडरेट में तो कह रहा हूँ सुपर मॉडरेट क्वेश्चन था। बीपीएससी का क्या और जो जिस तरह से लेता है उससे हार्ड था, निश्चित रूप से हार्ड था। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित था। जो पढ़े हुए होंगे वो पास करेंगे, जो पढ़े हुए नहीं होंगे उनका रिजल्ट खराब जाएगा। 6 to 8 में 65 से ज्यादा नहीं जाने की संभावना है और 1 to 5 में 70 जिसका होगा उसी का होगा, 70 से कम पर होने की संभावना नहीं है। जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी थी उनका कटअप क्या जाएगा? स्वाभाविक है उनके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा घटेगा, लेकिन इसी 65-70 से नीचे रहे, जितना नीचे रहे नीचे। अच्छा सर, जिस तरीके से कल पेपर हुआ, काफी ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि दूसरे स्टेट से आए थे, कोई उत्तर प्रदेश से तो कोई कहीं और से। तो काफी सेंटरों पर ये भी देखने को मिला जो बिहार के अभ्यर्थी थे उनके बीच नाराजगी भी काफी देखने को मिला। डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं है तो वैसी परिस्थिति में पूरे भारत के कहीं से भी लड़के आए उनको परीक्षा देने से कोई रोक नहीं सकता है। जब डोमिसाइल नीति लागू रहता तो वैसी परिस्थिति में गलत होता। जब ये लागू है ही नहीं तो लड़का को क्या करेंगे, चुपचाप परीक्षा दे, वो भी दे, अपने आप को उस योग बनाए ताकि वो पास कर जाए। बोला जा रहा था कि बिहार के लोगों का हक मारा जा रहा है, इसकी सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग तो केवल और केवल बच्चों के हित के लिए आवाज ही उठा सकते हैं। अच्छा, कल जिस तरीके से सर पेपर हो रहा था, पेपर के बीच वायरल होने की खबर एक निकलकर झारखंड के हजारीबाग से सामने आई। हजारीबाग के बरही से कुछ 200 लड़के करीब और एक कोहिनूर कोई बैंक्वेट हॉल है, करीब टोटल 200 से 300 लड़के पकड़ा हैं जो बिहार के बीपीएससी के परीक्षा से संबंधित थे। उनको क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई भी गई है वहां पर। अगर क्वेश्चन की पुष्टि हो जाती है कि जो आंसर था और जो क्वेश्चन आया है वो दोनों सेम है, तब तो इससे बड़ा अभिशाप नहीं होगा। अगर नहीं भी होती है
तो कम से कम ये जरूर पता लगाना चाहिए कि इन 200 से 300 लड़कों को रटवा कौन रहा था, इसके पीछे किसका हाथ था। इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी सरकार को, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये अभिशाप होगा अगर पेपर वायरल होगा तो। इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो खुलेआम पूरे बिहारी बच्चों के और पूरे बच्चों के साथ बहुत बड़ी विश्वासघात होगी। सर आए दिन देखा जाता है कि लगातार जो पेपर होती है, पेपर वायरल होता ही होता है, और ऐसे में कभी भी जो बड़ी मछली होती है वहां तक आर्थिक अपराध इकाई हो या और भी जो टीम है इनके द्वारा जांच किया जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाते। तो इस बार क्या लगता है? देखिए, अगर सरकार पूरी छूट दे दे तो आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस में इतनी ताकत है कि 7 तह नीचे कबर गिरने भी होगा तो उसको उखाड़ के सामने लाएगा। और एक बात स्पष्ट मैं बता दूं कि जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़िएगा, पोठिया झिंगी पकड़ने के बाद हर साल हर परीक्षा में यही होती रहेगी और आप इसी तरह माथा पीटते रहेगा। लेकिन हकीकत है कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी है मगरमच्छ की। सर आपके कई शिक्षक अभ्यर्थी कल सेंटरों पर परीक्षा देने जा रहे थे, और जब पेपर वायरल की जब खबर थी वो निकलकर जब सामने आई तो कॉल तो आपको आया ही होगा, और कितना परेशानी होता है जब सुनते हैं कि बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और पेपर वायरल। देखिए, परेशानी की तो बात है ही स्पष्ट रूप से, लेकिन जैसे ही पुष्टि हो जाएगी कि ये क्वेश्चंस जो रटाया जा रहा था वो और ये जो क्वेश्चन जो आया वो अगर सेम था तो हम अहिंसात्मक आंदोलन की इतनी बड़ी लकीर खींचेंगे जो कि बिहार और हिंदुस्तान के इतिहास में आंदोलन कीजिएगा 100%। और कोई चारा क्या है? और कोई अच्छा सर, जो 200 से 300 अभ्यर्थियों को कल वहां से उठाया गया है उनको अब पटना लाया जा रहा है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। क्या लगता है उन अभ्यर्थियों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई पर हमें पूरा विश्वास है। उन अभ्यर्थियों से तो पता चल ही जाएगा कि इसका मूल सूत्रधार कौन है। मूल सूत्रधार को पकड़ना चाहिए, और जब तक ये अभ्यर्थी जो पकड़ा है नहीं बताते हैं, इन पर भी सेम धारा लगा के इनको बंद करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जिनको कल पकड़ा गया है उन पर कड़ी जांच होनी चाहिए। 100%। वो भी चोर है, वे भी चोर है, सेटर तो चोर है ही, ये भी चोर से कम नहीं है। इन पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर आप लगातार अभ्यर्थियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज उठाते हैं, अगर उन लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर अब गुरु रहमान क्या करेंगे? अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर पाट देंगे पूरे गांधी मैदान को। ये किसी रैली और रैला से ज्यादा भयावह होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल छात्र होंगे और काला पट्टी लगा के हम लोग पूरा गांधी मैदान में भर जाएंगे। मतलब पूरा गांधी मैदान को भर दीजिएगा? भर देंगे, काला पट्टी लगा के, मुंह पर काला पट्टी बांध के, ये मानते हुए कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं, बिहार कोई परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, हम लोग पूरी तरह से मान लेंगे। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से TRE 3.0 का पेपर हुआ, पेपर भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितना नंबर लाना होगा, कटअप क्या जाएगा। तमाम चीज़ों की जानकारी गुरु रहमान सर ने दी है, वो भी आपने इस वीडियो में देखा। और साथ ही साथ कल जिस तरीके से पेपर चल रहा था, परीक्षा चल रहा था, और उसी बीच झारखंड के हजारीबाग से खबर निकलकर सामने आती है कि पेपर वायरल होता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इसको लेकर भी गुरु रहमान सर ने साफ साफ कह दिया है कि जो 200 से 300 लड़कों को कल हजारीबाग में पकड़ा गया है, अगर उन पर कड़ी से कड़ी उन पर जांच बैठाया जाए और क्या कुछ वहां पर मामला था उसको पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाए। और अगर मामला पेपर लीक का होगा तो एक बार फिर से जो गुरु रहमान सर है वो पटना के गांधी मैदान को भर देंगे। पूरे अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ काली पट्टी बांधकर गांधी मैदान को भरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।